देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ की एनालाइज कर रहा है तो वो एक समय के लिए ही करता है, चाहे वो महीने के लिए हो, साल के लिए हो, कुछ सालों के लिए हो, तो उस चीज़ को भी हमें भापना। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी, अडानी ग्रुप और बैटरी के शेयरों के बारे में। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ की एनालाइज कर रहा है तो वो एक समय के लिए ही करता है, चाहे वो महीने के लिए हो, साल के लिए हो, कुछ सालों के लिए हो, तो उस चीज़ को भी हमें भापना पड़ता है। यानी कि कभी कुछ भी नतीजे सरकार के बयान से आ जाएं, कंपनी के बयान से आ जाएं, ब्रोकरेज फर्म वालों के बयान से आ जाएं, उसके अंदर वो चीज़ें हम किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इन्वेस्टर बनना शुरू कर दो। देखो सर, क्या होता है कि कुछ कंपनियों को सिलेक्शन करो, कुछ कंपनियों को अलग अकाउंट में डाल दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी को दूसरा अकाउंट खोलना है, जैसे मैं करता हूँ, मैंने आज भी गिरावटों में कई वो शेयर लिए जो मेरे प्रॉफिट में भी है। मैं अपने शेयरों को बढ़ाता जा रहा हूँ। तो एंजल वन का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से अकाउंट खुलवा सकते हैं। देखो सर, अगर आपको रणनीति बैटरी में बहुत अच्छी लग रही है, सोलर में बहुत अच्छी लग रही है, पवन में बहुत अच्छी लग रही है, अडानी ग्रुप में बहुत अच्छी लग रही है, या कोई से भी शेयरों में बहुत अच्छी लग रही है, तो वहाँ पर तो फिर आपको इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। एक ऐसी इन्वेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी जो समय समय पर आप उसके अंदर सिप लगाएं। म्यूचुअल फंड वाले क्यों सक्सेस हैं, कभी आपने सोचा? काफ़ी लोग आपको कहते हैं कि म्यूचुअल फंड कर लो भाई, शेयर मार्केट से तो वो अच्छा है, पर वो क्यों सक्सेस है? क्योंकि वो एक नियम के अनुसार आपके पैसे को कई कई शेयरों में डिवाइड कर रहे हैं जो उन्होंने पोर्टफोलियो बनाए हैं, और वो आगे जाकर 5 साल 10 साल बाद आपको प्रॉफिट दे के ही जाएंगे। पर वो चुनाव करते हैं असली चीज़ का, रणनीतियों का। वो रणनीति आपको समझनी पड़ेगी। अगर सोलर से बिजली उत्पन्न होगी, अगर जल विद्युत से बिजली उत्पन्न होगी, या किसी भी एक ऐसी चीज़ से बिजली उत्पन्न होगी, पवन से बिजली उत्पन्न होगी, अगर उसको हमें स्टोरेज करना है तो वो बैटरियों में भी होगी। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना आएगा, बस इलेक्ट्रिक चलेंगी, गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक चलेंगी, या फिर आपका कोई भी सामान इलेक्ट्रिक चलेगा, तो उसके अंदर बैटरी लगनी है। ईवी का ज़माना, यानी बैटरी एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत उस चीज़ को बढ़ावे के लिए है ईवी के सेक्टर में। तो ये तो है नहीं सर बिना बैटरी के गाड़ियाँ चलेंगी, वो तो फिर पेट्रोल से ही चलेगी सर। तो समझना चाहिए कि फिर एक्साइट बैटरी, महाराजा बैटरी, टाटा पावर जैसी कंपनियाँ क्यों हमारे लिए वैल्यूबल हो सकती हैं। ध्यान में रखने वाली चीज़ है। और जब बैटरी लगेगी फिर उसके अंदर चार्जिंग स्टेशंस भी होने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये सर्कल तो घूम रहा है, ये दिशा में दिख गई है, फिर क्या करना है? उन शेयरों में सिप लगाओ। और कुछ शेयर ऐसे होने चाहिए जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए होने चाहिए। कभी प्रॉफिट आया तो बेच दिया, लॉस आया तो बैठे रहे, फिर मौका देखा, प्रॉफिट आया, बेच दिया, उस प्रॉफिट को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते रहो। रणनीति बनाओ सर, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शुगर सेक्टर आज गिरा, वो बयान से गिरा, मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरीके से आपको देखिए, अडानी ग्रुप के शेयर काफ़ी ऊपर 50-60% ऊपर तक आ चुके हैं कुछ ही दिनों में। तो वहाँ भी आपको रणनीति देखनी है, क्या इतनी जल्दी से कोई हमें प्रॉफिट दे सकता है? और जब देना होता है तो वो बहुत नीचे की तरफ होते हैं शेयर, जब हमें देखना पड़ता है। और कहीं ना कहीं से भी कुछ ना कुछ न्यूज़ निकल कर आ जाती है। जैसे अडानी ग्रुप में न्यूज़ निकल कर आई सेबी की तरफ से, आपको सबको पता है। एफपीआई जो बाहर फॉरेन के होते हैं विदेशी निवेशक, उनको एक नोटिस जारी भी कर दिया है सेबी ने, भाई आपने क्यों हमें जानकारी जो नहीं बताई, अंतिम लाभार्थी जो थे वही थे, क्यों नहीं बताई इसके बारे में, उन्हें कारण बताओ, नोटिस भेजा है। तो वहाँ पर आज शेयरों ने गिरावट कर दी। तो इसी तरीके से जब आपको प्रॉफिट लेने वाली चीज़ें पता लग जाएं, कहाँ हमें प्रॉफिट लेना है, तो समझना है कि कोई कुछ चीज़ जल्दीबाजी में हो रही है तो उसमें जल्दबाजी में प्रॉफिट लिया जाता है। और लंबे समय वाले शेयर मैं आपको बता दूँ, हिलते नहीं, वो टुक 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 चलेंगे। मदरसन सुमी टुक टुक चलेगा जी, बढ़िया शेयर है। बस अशोक लीलैंड बढ़ता ही नहीं है। टाटा पावर भी, टाटा मोटर्स भी, क्या कुछ आपको जल्दबाजी में तेजी के संकेत दिखाए? टाटा मोटर्स ने तो रुला दिया था लोगों को, अब जाकर वो 700 रुपये करीब का शेयर मिल रहा है। तो रणनीतियों को समझिए, इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिए, और जल्दबाजी में किसी की टिप्स पर बिल्कुल भी ना काम कीजिए। देखो सर, सुजलॉन एनर्जी कहीं ना कहीं अभी भी कोटक जो ब्रोकरेज फर्म है उसने कहा था कि कुछ सालों तक तो बात ही छोड़ दो,
ये अपनी पूंजीकरण में जिस तरीके से इसने इजाफा कर दिया उसको वो कहाँ तक के संभाल सकता है। काफ़ी सवाल जो कोटक ब्रोकरेज ने सुजलोन पर उठाए हैं वो वाकई अभी भी न्यूज़ में आ रहा है। आज भी न्यूज़ में कोटक ब्रोकरेज फर्म की चीज़ें आई जो सुजलोन पर उसने बताई हैं, पर उन्होंने क्या कहा था, कुछ सालों तक। तो सर कुछ सालों तो रुक जाओ फिर। किसने कहा कि सुजलोन एनर्जी बेकार है? कोटक भी नहीं बेकार बता रहा है, वो तो रणनीति बताई ना उसने पूरा भारत विंड पर कितना एनर्जी उत्पन्न कर चुका है, सुजलोन ने कितना करा है। अगर सुजलोन एनर्जी को अपने मार्केट कैप की वैल्यू के अनुसार वर्क करना है तो उसे इतना गीगावाट तक के काम सारा तो उसने डाटा बताया, हमने डाटा को नहीं समझा। मैंने दूसरे चैनल पर वीडियो बनाई थी इसकी, तो उसने सही बता दिया, उसने गलत नहीं कहा है, उसने तो डाटा बता दिया। और उसने ये भी तो कहा है कुछ सालों तक, तो हम कुछ सालों के बाद तक वेट कर लेंगे। 2030 तक तो हमारे लक्ष्य हैं। तो आज की वीडियो छोटी है लेकिन माइंड वाली है, माइंड वाली चीज़ों को आपको समझना है। तो कोटक ने भी बेकार नहीं बताया था सर, हम भी बेकार नहीं बता रहे हैं, है ना। तो शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पल पल बदला जाएगा, पल पल बदला जाएगा। कल तक के G20 में एथनॉल पर इतना ज़्यादा, फिर गन्ने पे बढ़ाओ। ब्राज़ील में हम उनकी उस तकनीक की बारे में देख रहे हैं, एथनॉल को कैसे करते हैं वो। बाहर के देश हमारे यहाँ पर आकर सोच रहे हैं कि कैसे उसने एथनॉल पर वर्क करने की दिशा देखी। आज वही चीज़ धुंधली होगी जब सरकार का एक बयान आया कि गन्ने के रस से एथनॉल जो है नहीं अभी बनाया जाएगा, है ना। वो चीनी की किल्लत ना हो जाए, चीनी का उत्पादन कम ना हो जाए, उस वजह से कहा है। तो हमने उस रणनीति को बेकार समझ लिया। सरकार ने रणनीति अलग बनाई है भाई। चीनी का उत्पादन कम हो रहा था, गन्ना वहाँ जा रहा था, तो वो आगे जाकर भी सही हो सकता है। तो रणनीति समझो सर, बहकी बातों में आना नहीं है। मेरा एक दूसरा चैनल जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज मैंने आपको फिर से शुगर सेक्टर, रेणुका शुगर, बलरामपुर चीनी, प्राज इंडिया, अडानी ग्रुप के शेयर में क्या हो गया, GMR इंफ्रा और यस बैंक पर वीडियो बनाई है। रणनीति वाली वीडियो ही मैं बनाता हूँ, खरीदने बेचने वाली वीडियो मेरे से नहीं बनती, ना टारगेट वाली बनती है। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।